रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग कोर्स 1 जो बीएस और एडीपी की तमाम क्लासेस के लिए है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग दरअसल है क्या? क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैथ को समझने का एक नाम है। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर एक लैंग्वेज है उसको समझने का, और उसको फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये मैथ की ग्रामर है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी हमें अदाद व शुमार से परसेंटेज निकालने में, रेशो निकालने में जो मसले मसाइल होते हैं वो सारे के सारे हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। क्या है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथ स्किल सच एज अलजबरा फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ रियल वर्ल्ड quantitative information in the context of discipline or disciplinary problem to draw conclusions that are relevant to students in their daily life। मतलब डेली लाइफ के अंदर हमें जो मैथमेटिक्स के रूल से वास्ता पड़ता है उसको समझने के लिए जो चीज़ अप्लाई की जाती है, जो चीज़ हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देती है, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। ओके, अब इसके जो इम्पोर्टेंट की कंपोनेंट आ जाते हैं, वो पहला आ जाता है एनालाइजिंग डाटा। ठीक है, डाटा एनालिसिस मतलब जिसमें ग्राफ आ जाते हैं, चार्ट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वो जो दिए होते हैं डाटा उसको समझना और उसको हल करना उस प्रॉब्लम को। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशंस हमें जो फॉर एग्जांपल इक्वेशंस हमें दी होती हैं x + 2 = 2। अब इसमें से x की वैल्यू निकालना। इसी तरह कोई और इक्वेशन हमारे पास आ जाती है y + 6 = 3y की वैल्यू निकालना, या इस तरह भी आ सकती हैं x + y = 2। इनमें से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। और लॉजिकल थिंकिंग मतलब हमारे पास कोई मसला मसाइल आ जाते हैं बहुत बड़े, ठीक है, उनको छोटे हिस्सों में डिवाइड करना और फिर उसका आसान हल तलाश करना। ये सारी चीज़ क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहलाता है। अब हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं। नंबर सिस्टम में अलग-अलग है, यानी कि सिस्टम बाइनरी सिस्टम है हमारे पास, ऑक्टल नंबर सिस्टम है हमारे पास, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना और इनसे मतलब सॉल्यूशन निकालना, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में हम उनको करने की कोशिश करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं कि बाइनरी सिस्टम क्या चीज़ होती है। बाइनरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं हम कि द बाइनरी सिस्टम इज़ अ नंबर सिस्टम ऑफ अ बेस इक्वल टू 2, यानी कि जो बाइनरी सिस्टम होता है उसकी बेस कितनी होती है? 2, विच मीन्स दैट देयर आर 2 सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर 0 and 1। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 0 and 1। द नंबर सिस्टम हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन द कंप्यूटर एज। ठीक है, ज़्यादातर जो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ है वो हमारा कंप्यूटर में होता है। ठीक है, व्हेन द सिंबल 0 and 1 आर यूज्ड टू बाइनरी नंबर, ईच सिंबल इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट, यानी कि हर जो बाइनरी डिजिट कहलाएगा, ठीक है, या बिट कहलाएगा। जैसा कि हमारे पास इसको लिख लेते हैं 0 1 1। ठीक है, ये हमारा 3 डिजिट या 3 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम है। ओके, इस तरह अगर हम लिख लेते हैं 0 1 2 0 1 1 0 1, ये वाला। ठीक है, ये कितना बन जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट और बिट। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम का हमें पता चला कि बाइनरी सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं? बाइनरी सिस्टम में 2 होते हैं। कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं? 0 and 1। और 0 और 1 का ज़्यादातर हमें पता है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल, जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कोई भी हम कंप्यूटर को काम देते हैं तो वो उसको सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड में उसे कन्वर्ट करता है, और फिर हमें जो उसको कमांड दी होती है तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 and 1। अब हम इसकी कन्वर्जन सीखेंगे डेसिमल बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी, इसी तरह हमें क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी टू डेसिमल
कन्वर्जन, ठीक है। बाइनरी में हमें दिए गए होंगे, ठीक है। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखने का तरीका है क्या है, इसको हल करने का तरीका क्या है, आपने इसे क्या करना है जी, इधर पहला डिजिट हमें क्या दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, जितने भी नंबर होंगे उसको 2 की पावर में पावर। अब देखें ये इधर 1 छोड़ के उसके बाकी कितने नंबर रह गए हमारे पास, 2 नंबर रह गए हैं, तो 2 की पावर लिख देंगे 2 की पावर लिख देंगे 2, फिर दरमियान में क्या लगा देंगे प्लस, उसके बाद अगला नंबर लिख लेंगे, क्या अगला नंबर है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, 2 में से एक कम कर देंगे, इसकी पावर इसी तरह कम कर, जितने भी नंबर होंगे फॉर एग्जांपल इधर 5 नंबर हैं, ठीक है, तो 2 के एक नंबर छोड़ के 2 की पावर कितना आ जाएगा 4। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो नंबर लिखते जाएंगे 2 की पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिख दिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ जाएगा 0। ओके, अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास 4। इसी तरह 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1। अब 4 + 2 6 + 1 7, यानी कि एक बात आपने याद रखनी है कि किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल होती है 1 के। तो इसमें क्या आया था 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगी 1 के, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। इसी तरह अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी इसी तरह लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब कितने नंबर रह गए हैं 3, ठीक है, तो इधर क्या लिख देंगे 3, फिर प्लस अगला नंबर हमारे पास क्या है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना लिख देंगे 2, फिर प्लस, फिर अगला नंबर हमारे पास क्या है 0, ठीक है, तो क्या कर देंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, प्लस अगला नंबर हमारे पास क्या है 1, तो क्या कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। ओके, अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 मीन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 8, प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 को 1 के साथ किया, कितना आ गया 4, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया हमारे पास 0, प्लस 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल, इधर आ गया 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 8 8 2 10 2 12, 12 और 1 कितने हो गए हमारे पास 13, ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह एक और एग्जांपल हमें दी गई, उसको भी सिंपली इसी तरह डिस्कस कर लेंगे, कर लेते हैं जी। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ जाएगा जी 3, क्योंकि बाकी 3 बचे हैं, प्लस इसी तरह फिर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फिर लिख देंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर इसी तरह प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। अब इसको देखा जाए तो 2 की पावर 3 वही 8 बन गया, 8 को 1 के साथ किया 8, 2 की पावर 2 4, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। फिर 2 की पावर 1 2, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0। फिर 2 की पावर 0 1 के इक्वल, 1 को 1 के साथ किया, कितना आ गया 1। इसको ऐड किया, हमारे पास कितना आ गया 9। ये हमें दिए हुए थे बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर दिए हुए थे, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो वो डेसिमल सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और इसको यानी कि बेस 10 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हमें दिया हुआ है कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू देयर डेसिमल इक्विवेलेंट। अब इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आ गए, अब इनको कैसे हमने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए देखते हैं। पहला जो पार्ट दिया हुआ है 0.011, ठीक है, इसको भी सेम एज इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे जी 0 लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब इसमें क्या करना है, जितने वो नंबर होंगे उसको 2 की पावर में उतने नंबर लिख देने। अब ये पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं, तो 2 की पावर कितनी लिखेंगे 3 नंबर है, तो 2 की पावर पहले की आ जाएगी -1, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, फिर प्लस 1 2
1 मल्टीप्लाई टू की पावर -2 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई टू की पावर -3। ओके, यानी कि अगरचे पॉइंट के बाद इस फॉर्म में अगरचे हमारे पास आ जाते हैं नंबर पॉइंट्स में, तो फिर आपने क्या करना, उसकी पावर क्या लिखनी है, माइनस में लिखनी है। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0। ये तो हमारे पास हो गया 0। ठीक है, और उसके बाद आ गया प्लस 1/2 की पावर -2 है। ठीक है, 2 की पावर -2 नीचे जाएगा तो 2 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस या 2 की पावर -3 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी को देखिए, तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं 1 ओवर क्या बनेगा, 2 की पावर 2 4, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 1/8। 1/4 प्लस 1/8 ये हमारे पास नंबर बन गया है। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेटर पर प्लस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0.375। ठीक है, अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट के साथ दिया हुआ है, तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 की पावर -1, क्योंकि 0 था, अगला नंबर था 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, अगला नंबर था फिर हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर दिए गए थे, 3। ओके, तो 3 पावर तक हम इसको ले जाते। अगर जो इधर 4 नंबर दिए होते तो उसको 4 टाइम्स ले जाते, 5 होते तो 5 टाइम ले जाते, 6 होते तो 6 टाइम लेते। इधर 3 डिजिट तक हमें दिया गया था तो 3 डिजिट तक हमने इसको कर दिया। ये था हमारा ए पार्ट। इसी तरह फिर हमें बी पार्ट दिया हुआ है। इसका बी पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 0.111। ओके, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 फिर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। अगर कि इधर जितने नंबर बढ़ते जाएंगे इसकी पावर भी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये 2 की पावर माइनस, ये कितना बन जाएगा, 1 की पावर 2 और 2 की पावर -2 है, यानी कि नीचे जाके 1/2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -3 नीचे जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 3 कितना होता है, 8। अब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इस तमाम को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 0.875। तो ये था हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इस तरह के मज़ीद आपको क्वेश्चन जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है अगला जो टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड मिक्स्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको हम करते हैं। नंबर अब हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी टू डेसिमल से 110.011 के बेस 2 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको बिल्कुल सेम है जिस तरह ये पॉइंट से पहले हैं। इसको लिखने का तरीका भी पहले हमने सीख लिया, ये पॉइंट के बाद वाले हैं इसको भी लिखने का तरीका हमने सीख लिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, यानी कि
कितने नंबर थे हमारे पास, एक नंबर छोड़ के कितने नंबर बचे, 2, 2 की पावर 2 लिख दिया, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिख दिया, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिख दिया, फिर प्लस उसके बाद अब हमारे पास है पॉइंट के बाद वाले नंबर 0.011। अब इनको कैसे लिखना है, इनको लिखना भी हमने सीखा था, कैसे लिखते हैं भला कि 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, ठीक है, 2 की पावर -1, ये 3 है, ठीक है, पहले -1 आ गया, फिर अगला नंबर हमारे पास क्या है, +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ जाएगा, -2, फिर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ जाएगा, -3। ओके, इस सारे को अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 को 1 के साथ करेंगे, आंसर कितना आ गया हमारे पास 4, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, प्लस 2 की पावर 0 1, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0, प्लस 2 की पावर -1, 1/2, यानी कि 2 की पावर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0, प्लस 2 की पावर -2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2 कितना हो गया 4, प्लस और फिर है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, तो नीचे जाके 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। अब इस सारे को ऐड कर दें, हमारे पास कितना बन जाएगा 4 + 2 6, प्लस 1/4 प्लस 1/8। इस तमाम को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है यानी कि आ जाएगा 6 प्लस सॉरी 2 भूल गए थे हम ऊपर, ये वाला 2, 4 + 2 6, ठीक है, 6 प्लस 1/4 को हम पॉइंट की फॉर्म में लिखे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25, और 1/8 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125, ठीक है, 1/4 को किया तो 0.25 आ गया, 1/8 को पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 0.125 आ गया। अब इस तमाम को प्लस कर दे तो हमारे पास नंबर कितना बन जाता है 6.375। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा मिक्स फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, पॉइंट से पहले वालों को किस तरह मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट के बाद वालों को किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ये इसका तरीका था। पहले भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी। डेसिमल नंबर में दिया होगा, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो हम करते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमें कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 17, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी में, इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम 17 नंबर हमें क्या दिया हुआ है 17, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, इसको कर लेते हैं हम। हमारे पास दिया हुआ है जी 17, ओके, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, बाइनरी की बेस कितनी होती है 2, बाइनरी नंबर की बेस कितनी होती है 2, इसलिए हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है। 2 8 जार कितना होता है 16, हमारे पास कितना बच गया 1, तो वो 1 इधर लिख दिया। उसके बाद फिर 2, फिर 2 4 जार 8, ये पूरा डिवाइड है, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 0, तो ये 0 इधर आ जाएगा। फिर हम कर लेते हैं 2 2 जार 4, पूरा डिवाइड हो गया, फिर रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 0। इस तरह फिर 2 पे कर देते हैं 2 1 जार 2, और इधर क्या हो गया 1, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 0। ओके, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इस फॉर्म में लिखना है, इधर जाना है, और फिर इसको इस फॉर्म में जाना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1
0001 और ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। डेसिमल में दिया हुआ था, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह कोई और भी क्वेश्चन होता है तो इसी तरह ही हम इसको बाइनरी से यानी कि डेसिमल से हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। इसी तरह कोई और क्वेश्चंस भी हो तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसी तरह के कोई और क्वेश्चन जो आपको समझ ना आ रहे हो तो आपने ज़रूर हमसे पूछना है, ठीक है। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की डिफाइन पढ़ी और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है और उसको क्या कहते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया और डेसिमल टू इक्विवेलेंट टू बाइनरी, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। और डेसिमल नंबर दिया हुआ था उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारे का सारा मेथड हमने आज सीखा। कल हम इंशाल्लाह ऑक्टल नंबर सिस्टम की डिफ़ाइन करेंगे और उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है ये हमारा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग फर्स्ट, जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर लॉ के लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है। और बाकी ऑल BS क्लासेस जो हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, उन तमाम क्लासेस में क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो कोर्स है ये कंपलसरी कर दिया गया। क्वांटिटेटिव रीजनिंग फर्स्ट है, सेकंड है, लेकिन पहली यानी कि सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग फर्स्ट आ जाती है, फिर दूसरे में या तीसरे में सेकंड आ जाती है, ठीक है। इसी तरह लॉ की क्लास का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें ये लाजमी करार दिया गया है, ठीक है, यानी कि कंपलसरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कोर्स कंटेंट है वो भी आपको शेयर कर दिया गया है। उसके मुताबिक हम एक एक पॉइंट को लेंगे इंशाल्लाह, रोज़ एक पॉइंट हम उसको डिस्कस किया करेंगे। जिस पॉइंट की समझ ना आए आपने कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछना है, इंशाल्लाह उसका आपको डिटेल के साथ मज़ीद कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।